करती थी जिसका यहाँ पर नतीजा आपको देखने को मिल रहा है। घंटे से पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। मतलब जब भी आप एक टाइम टेबल बना लो और जब भी आपका मन करे तो आप पढ़ो। मतलब कोई घंटा लेकर पढ़ता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 10 ही मिनट पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से भी रहकर बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती है। और मैंने भी गांव में रहकर मतलब इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। उसके आगे सिर्फ इसके बाद आप किन लोगों को श्रेय देना चाहिएगा? जी, ये सिर्फ मेरी अकेली की मेहनत नहीं है बल्कि मेरे पूरे परिवार, मेरा भैया और मेरे शिक्षकगण जो मुझे इतना प्रोत्साहित किए, मुझे इतना मोटिवेट नमस्कार, किए। प्रणाम। मैं हूं अभय कुमार और आप अब जनता बोलेगी न्यूज़ देख रहे हैं। अभी हमारे साथ मैट्रिक में 451 नंबर लाकर ना ही अपने परिवार का बल्कि पूरे क्षेत्र और अपने स्कूल और टीचर्स का भी नाम रोशन किया है। इनसे हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि गांव में रह कर के इतनी अच्छी पढ़ाई की इन्होंने और 451 नंबर लाना कोई छोटी मोटी बात नहीं। गांव की शिक्षा से उठ करके और अपने समाज का नाम रोशन करना, अपने परिवार का नाम रोशन करना और कहीं ना कहीं एक पहचान बनाना, इसी पे हम बात करेंगे कि आखिर इन्होंने एक मेहनत किस तरह से किया और अपने क्षेत्र का नाम रोशन किया। सबसे पहले आपका नाम क्या है? भूमिका कुमारी। भूमिका, आप सबसे पहले कहाँ पढ़ती थी? किस स्कूल में पढ़ाई की आपने? मैंने संत जलेश्वर एकेडमी में पढ़ाई की। और कोचिंग भी करती थी? हाँ, कोचिंग भी माँ शारदी ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर पे। कहाँ पे है? ये लावा कला में ही है। प्रकाश सर जिसके शिक्षक हैं और उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की जिससे आज मैं इस मुकाम पर पहुंची हूँ। अच्छा, आपका स्कूल जो संत जलेश्वर एकेडमी है तो यहाँ पर फ्री शिक्षा भी दिया जाता है, तो उससे स्कूल को लेकर के क्या कहिएगा? बहुत कुछ कहना चाहूँगी उस स्कूल को लेकर। जब से मैंने पढ़ाई की है तब से मुझे फ्री सेवा प्रदान किया है स्कूल। मतलब मंथली फ़ी मेरा नहीं लगता था जिसकी वजह से मैं उस स्कूल में, उतने बड़े स्कूल में पढ़ पाई। मतलब कहीं ना कहीं एक फ्री दिमाग में रहता होगा, कोई फी नहीं है, कोई टेंशन नहीं होता था। परिवार के ऊपर भी कोई टेंशन नहीं होता था, बस पढ़ना होता था हमें और हमने मेहनत की। ऐसा इसके बाद आपसे जानना चाहेंगे, लॉकडाउन का जो समय चल रहा था उसमें बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो रहे थे और कहीं ना कहीं पढ़ाई कुछ बच्चे छोड़ दिए और कुछ बच्चों ने किया जिनका सही तरह से प्रिपरेशन नहीं हो पाया, लेकिन आपने यह अचीवमेंट किया कि 451 नंबर लाया आपने। तो किस तरह से लॉकडाउन में आपने पढ़ाई की? जी, हमारे स्कूल ने हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने ऑनलाइन क्लास से चलाई जिसमें हमने रुचि रखी और पढ़ा। ऑनलाइन क्लास को रेगुलर किया। ऑनलाइन मतलब पढ़ाई हो रही थी? हाँ, स्कूल बंद था। हाँ। लेकिन पढ़ाई हो रही थी। ऑनलाइन पढ़ाई हाँ। हो रही थी। इसके बाद मैं जानना चाहूँगा, आप घर पे कितना घंटा पढ़ाई करती थी जिसका यहाँ पर नतीजा आपको देखने को मिल रहा है? घंटे से पढ़ाई करने से कुछ नहीं होता। मतलब जब भी आप एक टाइम टेबल बना लो और जब भी आपका मन करे तो आप पढ़ो। मतलब कोई घंटा लेकर पढ़ता है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप 10 ही मिनट पढ़ो लेकिन उसको अच्छे से पढ़ो, उसे अच्छे से समझो, तब आपको वो आपके दिमाग में सेट होगा और आप आगे देख सकते हैं कि बहुत बड़ा बात इन्होंने कह दिया अभी कि घंटा मैटर नहीं करता। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो कि दिखाने के लिए घर पे 5-5 घंटे बैठे रह जाते हैं, लेकिन अगर पूछा जाए तो कुछ पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। इसीलिए मतलब इंटरव्यू लिया जाता है, जो बच्चे टॉप करते हैं, अच्छा मार्क्स लाते हैं, कि उन बच्चों से आप देख कर, कि जो भी बच्चे देख रहे हैं इस इंटरव्यू को, हम चाहेंगे कि आप जितना ज़्यादा बार देखिए और शेयर करिएगा, क्योंकि आप पढ़ाई कितना देर करते हैं यह मैटर नहीं करता है। आप कितना सीखे कितना देर कम समय में, वह ज़्यादा मैटर करता है। मेहनत बहुत लोग करते हैं। आप बताइए कि स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क कौन सा ज़रूरी है आज के समय? स्मार्ट वर्क बहुत ज़रूरी है। हार्ड वर्क हम करते रह जाएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हार्ड वर्क सभी करते हैं। हाँ, पर स्मार्ट वर्क करना चाहिए। हमें कम घंटों में, कम मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा कैसी पढ़ाई कर लेना चाहिए। हार्ड वर्क करते करते कितना आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है, पागल हो जाता है। मेहनत मतलब ज़्यादा करिएगा और आपको अगर नहीं मिलता है तो आप मतलब डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। हाँ, स्मार्ट वर्क करिए जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर अचीव कर पाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए, जो बच्चे अभी आपके इंटरव्यू को देख रहे हैं और वे बच्चे अभी आपको मतलब इससे पहले एग्ज़ाम दिए हैं या फिर देंगे, वे कुछ हासिल नहीं कर पाए, आगे इंटर का एग्ज़ाम है, उसके लिए आप अपने जूनियर बच्चों को जो 9th में 8th में है और देख रहे हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिएगा? कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए, सेल्फ स्टडी कीजिए और जो पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान लगा के पढ़िए बस। आपने 451 नंबर, आपको कब पता चला? उम्मीद था कि इतना नंबर आएगा या फिर आपको इससे ज़्यादा उम्मीद था और कम नंबर आया है? जी, उम्मीद जब मेरा पेपर ख़त्म हुआ तो मैं आके आंसर की जारी हुआ था बिहार का ऑब्जेक्टिव का, मैंने आके मैच किया यहाँ पे, तो मेरा लगभग सब सही था और मेरा उम्मीद था कि मेरा 430 प्लस आ जाएगा। मतलब उम्मीद के मुताबिक नंबर आपको? हाँ, आया।
इसके बाद आप इस जो आपने हासिल किया है 451 नंबर, तो इसका श्रेय सबसे पहले श्रेय किन किन लोगों को देना चाहिएगा? आपने मेहनत किया, आपको तो सबसे पहले आपका श्रेय है, इसके बाद आप किन लोगों को श्रेय देना चाहिएगा? जी ये सिर्फ मेरी अकेली की मेहनत नहीं है, बल्कि मेरे पूरे परिवार, मेरा भैया और मेरे शिक्षकगण जो मुझे इतना प्रोत्साहित किए, मुझे इतना मोटिवेट किए, तो उनको मैं ये सब श्रेय देना चाहती हूँ। अच्छा, उन बच्चों को क्या कहना चाहिए जो बोलते हैं कि जैसे कम नंबर आ गया, तो उनसे सवाल किया जाए कि आपका कम नंबर आया, उनके परिवार वाले चाहे बगल के लोग सब सवाल करते हैं, तो वे लोग बोलते हैं कि नहीं, हमें साधन नहीं मिल पाया, हम गांव में रहते हैं, शहर के बच्चों का सिर्फ ज़्यादा नंबर। आप गांव में रह करके 451 नंबर लाना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, तो उन बच्चों को क्या कहिएगा जो गाँव में रहते हैं और बहाने खोजते हैं कि हम कैसे बचे अपने जीवन से, अपने बगल के लोगों से, उनको क्या कहना चाहिए, कैसे पढ़ाई करना चाहिए उनको? गांव और शहर से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर हम मेहनत करें तो गांव में भी रहकर बहुत सारी चीज़ें पाई जा सकती है, और मैंने भी गांव में रहकर मतलब इतना अच्छा स्कोर अचीव किया। उसके आगे सिर्फ मेहनत थी। आप मेहनत कहीं भी करोगे तो आप अचीव कर लोगे, आप जो भी चाहोगे वो अचीव कर लोगे। मतलब आप किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि आप कहाँ रहते हैं, आपकी मेहनत पे भरोसा होना हाँ, चाहिए। मेहनत। आखिरी सवाल आपसे मैं करूंगा कि आपने जो भी बातें कही सभी लोगों को सुननी चाहिए, हम कहेंगे 2 बार सुननी चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ी बातें आपने कुछ कही हैं। एक आखिरी सवाल कि आप भविष्य में क्या बनना चाहती हैं? जी मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। इंजीनियर बनना हाँ, चाहती हैं? पॉलिटेक्निक करके इंजीनियर। इंजीनियर ही क्यों? क्योंकि आज हमारा देश, हमारा राज्य इतना डेवलप हुआ है, तो कहीं ना कहीं इंजीनियर की वजह से ही कुछ हुआ है, तो मैं भी अपने देश में अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहती हूँ उसमें। अच्छा, बिहार के इंजीनियरों की कही जाती है कि कुछ पत्रकार हैं जो कि बहुत मतलब बुरा भला कहते हैं, उन लोगों के लिए क्या कहिएगा? बिहार के इंजीनियर सही होते हैं या नहीं आपके नज़र में? आप इंजीनियर बनना चाहती हैं इसलिए? ज़रूर सही होते हैं। हाँ, लेकिन और कहीं ना कहीं बिहारी सब जगह अच्छे होते हैं। बिहार जरूरी नहीं है कि बिहार के इंजीनियर हैं तो वो गलत होंगे, मतलब उन्हें कुछ नहीं आता है। अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो क्यों नहीं होगा। बिल्कुल। इंटर, आपसे मैं लास्ट में पूछना चाहूँगा, इंटर का एग्ज़ाम आपको 2 साल बाद देना होगा, उसमें आप क्या चाहिएगा? टॉप 10 में आना चाहिएगा? हाँ जी बिल्कुल। मैं चाहती हूँ कि मैंने मैट्रिक में इतना स्कोर पाया है, तो मैं चाह रही हूँ कि अब इंटर जो आने वाला है तो उसमें मैं बिहार टॉप करूँ। बिहार टॉप करिएगा? हाँ जी। चलिए, आपको एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई, और आपसे मैं चाहूँगा कि आप ज़रूर टॉप करें ताकि मैं फिर आपके पास आऊँ इंटरव्यू लेने के लिए, और आप आगे आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, इंजीनियर बने और हमारे देश और बिहार का नाम रोशन करें। जी थैंक यू।